हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपको एनसीसी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके क्लास 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत 100 मल्टीपल क्वेश्चंस एमसीक्यू को देखेंगे और इसे एग्जाम के दृष्टि से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से पहला क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? इसका ऑप्शन है दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख से, कहना न होगा से, वाद विवाद संवाद से। तो इसका आंसर होगा डी, वाद विवाद संवाद से। वाद विवाद संवाद से। अगला क्वेश्चन है, आदमी शब्द है। आदमी शब्द है, ऑप्शन ए है अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की। इसका आंसर होगा बी, फारसी। आदमी जो शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं। स्वरूप और रचना के अनुसार वाक्य के भेद है 1, 2, 3, 4। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। स्वरूप के हिसाब से रचना के अनुसार स्वरूप व रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। मैं देखता हूँ ये जो वाक्य है यह एक सरल वाक्य है। यह एक सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, तिरिछ किस प्रकार की रचना है? तिरिछ जो है किस प्रकार की रचना है? इसका ऑप्शन है आधुनिक त्रिशदी, सुखांत की, हंसी हंसी लगाने वाली, आधुनिक कॉमेडी। तो तिरिछ जो है यह एक आधुनिक त्रस्दी है। आधुनिक त्रासदी के प्रकार की रचना है। कहीं न कहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? कहीं न कहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? इसका ऑप्शन है भूषण, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद और रघुवीर सहाय। तो इसका आंसर होगा ये अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के द्वारा ये रचित है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति जो है किस प्रशासनिक पद पर थे? इसका ऑप्शन है ए, जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, कारा अधीक्षक, सेना अधिकारी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, कारा अधीक्षक। इसका आंसर हो जाएगा कारा अधीक्षक। गुल्लर का फूल होना मुहावरा का अर्थ होता है कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना, व्यर्थ की बात करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, कभी कभी भी दिखाई नहीं देना। इसका आंसर हो जाएगा कभी भी दिखाई नहीं देना। फिर अगला क्वेश्चन है हेनरी। अगला क्वेश्चन है, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? 1920 में, 1935 में, 1936 में, 1937 में। तो हेनरी लोपेज का जन्म जो है ये हुआ था आपका 1937 में। 1937 में। भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ शब्द संज्ञा है, कौन संज्ञा है भीड़ शब्द? तो इसका ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये समूहवाचक संज्ञा। भीड़ यानी कि ग्रुप, ग्रुप मतलब समूहवाचक संज्ञा। यात्रा शब्द है। यात्रा शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यात्रा शब्द जो है ये आपको स्त्रीलिंग शब्द है। यात्रा जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। चमक शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। चमक जो शब्द है ये आपका ये स्त्रीलिंग शब्द है। चमक भी स्त्रीलिंग शब्द है। महान रूसी कथाकार कौन थे? हेनरी लोपेज, पुतिन, लेओ टोल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो महान रूसी कथाकार जो थे वह आपके ये लेओ टोल्स्टॉय। लेओ टोल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है 1870 से 1890 के बीच मोपासा के लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई है? 1870 से 1890 के बीच में मोपासा द्वारा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ये सी 300 कहानियां 300 कहानियां प्रकाशित हुई है। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि मैंने भोजन नहीं किया एक वाक्य है, इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये दोनों मिलाकर एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। अगला है शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य में क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है वह बिल्ली की बात करना नहीं चाहती, सॉरी, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। उसके उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यह बात में किसी को संकोच नहीं होगा। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? इसका ऑप्शन है रोज, उसने कहा था, तिरिच, जूठन। इस कहानी का आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था कहीं ये बहुत ही फेमस वाक्य है, तेरी कुरमाई हो गई। अगला क्वेश्चन है रक्षक शब्द में प्रत्यय है। रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन है र, रक्ष, अक और र अ। तो रक्षक शब्द में जो प्रत्यय है अक है, अक प्रत्यय होगा। अगला है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर जो पाठ है इसके राइटर रामधारी सिंह दिनकर है। पुराण शब्द का विश्लेषण है। पुराण शब्द का विश्लेषण है ऑप्शन ए पौराणिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी पुराणिक, ऑप्शन डी पुराना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पौराणिक। पौराणिक, पुराण शब्द का विश्लेषण होगा पौराणिक। अगला है यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो यह नया माल है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है आपका ये विशेषण। यह नया माल है यानी कि इसमें नया शब्द जो है वो विशेषण है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? ऑप्शन ए युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने बहुत सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह ने इसको अच्छी मृत्यु कहा है। निराधार शब्द के संधि विच्छेद क्या होगा? निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है नीरा जोड़ धार, नी जोड़ राधार, ऑप्शन सी है नी जोड़ आधार, ऑप्शन डी है निराधा जोड़ र। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी नी जोड़ आधार, नी जोड़ आधार। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है यश जोड़दा, यश जोड़ ओदा, यशो जोड़ दा, यश जोड़ उदा। इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यशः जोड़ दा, यशः जोड़ दा, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? ऑप्शन है आपका भीतरहरवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास। रामपुरवा जो है ये आपका है, ये भीतिहरवा के पास है, भीतिहरवा के पास पड़ता है रामपुरवा। अगला क्वेश्चन है परलोक शब्द, परलोक परलोक शब्द परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन है ए पर, बी है प, और सी है ओक, और डी है परल। तो इसका आंसर होगा पर, इसका आंसर होगा पर, यानी कि इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। स, सहित, सप, सप्री, सप्री। आंसर इसका होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी कि स।
सपरिवार में उपसर्ग होगा स। जैसा कि हम जानते हैं कि उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के पीछे लगता है। मुन्नी कौन थी? ऑप्शन है सुकनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवानी की बेटी, बिस्नी की बेटी। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि बिस्नी की बेटी। मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो लगभग ऑप्शन ए है लगभग 1548 ईस्वी में, लगभग 1540 ईस्वी में, लगभग 1549 ईस्वी में, लगभग 1550 ईस्वी में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लगभग 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है ईमानदार शब्द का विलोम होगा। ईमानदार शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है ए शरीफ, बेईमान, भला मानुस, दुर्जन। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि बेईमान। ईमानदार ईमानदार का जो ईमानदार का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा आपका बेईमान। ईमानदार का विलोम शब्द बेईमान या विपरीतार्थक शब्द भी बेईमान होता है। रात का विलोम है सुबह, दिन, सवेरा, दोपहर। रात का विलोम आपका होगा दिन। रात का होता है दिन, फेमस है। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? ऑप्शन है आपका उर्दू और फारसी, ऑप्शन बी है संस्कृत और हिंदी, ऑप्शन सी है अवधी और ब्रज, ऑप्शन डी है अपभ्रंश या और प्राकृतिक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, अवधी और ब्रज। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है। दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया जिसका नाम है अवधी और ब्रज। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, जो खाने योग्य न हो न जो खाने योग्य हो वह है शुद्ध, स्वच्छ, खाद्य, ग्रहणीय। इसका आंसर आपका हो जाएगा जो खाने योग्य हो वह है ऑप्शन ए शुद्ध, स्वच्छ, खाद्य और ग्रहणीय। इसका आंसर आपका हो जाएगा ये खाद्य। जो खाने योग्य उसका आंसर हो जाएगा खाद्य। कार्य करने वाला डैश के लिए एक शब्द है। कार्य करने वाला डैश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है कार्यकर्ता, कारक, कामकार और कारिक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्यकर्ता। कार्य करने वाला की डैश के लिए एक शब्द है तो कार्यकर्ता के लिए शब्द है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा। तो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन। नाभादास जो थे वृंदावन से काव्य लिखा करते थे। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखित है? शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यानात्मक कार्य किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद द्वारा, ऑप्शन सी है कालिदास द्वारा, ऑप्शन डी है जय रामधारी सिद्धिकर द्वारा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद द्वारा। यानी कि शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो फिर जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, द्विघी, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसमें आपका समास जो हो जाएगा वो समास है आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा चंद्रशेखर में। रसोई घर शब्द में कौन सा समास होगा? तो रसोई घर शब्द में तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययीभाव, इसमें से कौन सा समास होगा? तो रसोई घर में जो होगा वो होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रघुवर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को, मुक्तिबोध को, शमशेर बहादुर सिंह को। तो कवियों के कवि जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपको इनको शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ होता है इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना, खुशामद करना। अंगूठा चूमना का मतलब होता है खुशामद करना। साकार का विलोम है निराकार, कुआकार, बेकार, अतिकार। तो साकार शब्द का विलोम जो होगा वो है आपका निराकार। साकार का विलोम है निराकार। अगला है निश्चय। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चय का संधि विच्छेद है नि जोड़ चय, निस जोड़ चय,
निश्चय निश्चय इसका आंसर होगा इसका आंसर है आपका इसका आंसर है आपका ए निजोरचय निजोरचय। अगला क्वेश्चन है आपका भूषण 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 किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण जो काल के कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं रीत काल के। भूषण रीत काल के कवि माने जाते हैं और भूषण रीत काल के कवि माने जाते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द है देव पुरुषोत्तम विप्र आवास आवनी। देवता का पर्यायवाची शब्द है देव पुरुषोत्तम विप्र आवनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा देव। देवता का आंसर हो जाएगा देव रीतकाल। रघुवीर सहाय का जन्म का स्थान क्या है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयाग। तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है वो है आपका लखनऊ। रघुवीर सहाय लखनऊ में जन्म स्थान है। उसका मलयज की रचना नहीं है। न आने वाला काल, कल, जूठन, सलाम इनमें से कोई नहीं। तो ये मलयज की रचना नहीं है। तो मलयज की रचना नहीं है आपका ये न आने वाला काल। न आने वाला काल। ज्ञात का विलोम शब्द है ज्ञात का विलोम शब्द है अज्ञात। इसका ऑप्शन ज्ञात का ऑप्शन है ज्ञात का विलोम शब्द का ऑप्शन है अनजान, अज्ञात, नासमझ, बेज्ञात यानी कि अज्ञात हो जाएगा। भारत का विशेषण है भारत, भारतीय, भारतीया, भारतो। तो भारत का विशेषण आपका हो जाएगा भारत का विशेषण आपका हो जाएगा भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय। भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1883 में। 1883 में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 सितंबर 1834 को। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक हजारा सिंह था, मुख्तार सिंह था, वजीरा सिंह था, कुलदीप सिंह था। तो पलटन का जो विदूषक था वो था आपका वजीरा सिंह था पलटन का विदूषक। माटी के मूर्ते रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर का, रामदीक्षित बेनीपुरी का, गजानन माधव मुक्ति बोध का, आरसी प्रसाद सिंह का। तो माटी के मूर्त जो रचना है ये मुख्यतः है रामवृक्ष बेनीपुरी का है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन ए है शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित जो इसमें है जो कृति है इनका ये है शुद्ध कविता की खोज। अज्ञा के पिता का नाम था दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो अज्ञा के पिताजी का जो नाम था वो था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञा के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी। तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो था वो जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? घांगर कहाँ से आए थे? तो रांची से, जमशेदपुर से, छोटा नागपुर से, आंध्र प्रदेश से। तो चंपारण में जो धांगर जो आया था
वो आया था आपका वो आया था आपका छोटा नागपुर से। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? उसर, भोर का तारा, रश्मि टाई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी है। तो सिपाही की माँ जो है, ये सिपाही की जो माँ है, ये एकांकी लिया गया है आपका अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। देखो इनमें से कौन सा प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया की कवि है, ऑप्शन है ए निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है शंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा सोबती, कामलेश्वर। तो सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो जख्म पर धूल, अनुवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, सुनो राधिके। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुनो राधिके। इसका आंसर हो जाएगा सुनो राधिके। कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो ये हो जाएगा सुनो राधिके। अगला है पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे, ज्योतिषी और वैद्य थे, दोनों थे। तो इनका आंसर हो जाएगा पंडित राम अवतार जो थे ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। अगला क्वेश्चन है जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था, 18 जून 1892 ईस्वी को हुआ था, 23 मई 1898 ईस्वी को हुआ था, 15 अगस्त 1902 ईस्वी को हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो हुआ था, ये हुआ था 12 मई 1895 को। 12 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1898 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है पद्मावत के रचनाकार है जयसी, सूरदास, कालिदास, दिनकर। पद्मावत के रचनाकार जो हैं ये हैं, पद्मावत के रचनाकार हैं जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम था नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, अलख आनंद दास। सूरदास सूरदास के गुरु का नाम था सूरदास के गुरु का